हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईस्टर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे एंड आप सभी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अच्छे जा रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, अब आपका जो थर्ड एग्ज़ाम है वो है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमारा यूनिट फर्स्ट है जो कि बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिकी का महत्व समझाना है, यानी हमको मैकेनिक्स के सिग्निफिकेंस समझानी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमको मैकेनिक्स का क्लासीफाई करना है एंड इसके जितने भी ब्रांचेस हैं उनको सभी को बताना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा मूल राशियों व व्युत्पन्न व्युत्पन्न राशियां क्या हैं, इनके मात्रा की विभिन्न पद्धतियों को बताइए, यानी फंडामेंटल डेरिवेटिव क्वांटिटीज क्या होती हैं, इनकी यूनिट्स बतानी है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस पूछने को आ सकता है, इनका एग्जांपल सहित आपको विवरण करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ जो कि पूछा है बल के अभिलक्षण बताइए और किसी पिंड पर बल के प्रभाव की व्याख्या करनी है। ठीक है, यानी हमको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स बताना है, साथ ही हमको ये भी बताना है बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे बल के प्रभाव की पिंड पर, यानी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बलों के विभिन्न निकायों को समझाना है, यानी डिफरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेज को समझाना है। फिर नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन है प्रिंसिपल समझाना है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ फोर्सेज का। फिर हमको टेंगल लॉ ऑफ फोर्स समझाना है, फिर पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेज समझाना है, यानी इसमें जितने भी लॉ हैं वो आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। ठीक है, टेंथ आपका लॉ ऑफ पैरेलग्राम ऑफ फोर्सेज, इन तीनों में से कोई भी दो आ सकता है, कोई भी एक आ सकता है, 5 नंबर में डिस्क्राइब करने को। ठीक है, ये आपके दो न्यूमेरिकल्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपका इक्विलिब्रियम है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि इक्विलिब्रियम को समझाना है एंड राइट फोर्स को समझाना है एंड इनकी कंडीशन लिखनी है, इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लामीज थ्योरम, लामी पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जो तैयार करके जाइएगा। फिर टैप्स ऑफ सपोर्ट और टैप्स ऑफ बीम को तैयार करके जाइएगा। फिर इस चित्र में दिखाएगी धन में ए एंड बी रिएक्शन में बीम दी हुई है। ठीक है, फाइंड द रिएक्शन हमको शो करनी है, रिएक्शन क्या होगी। ठीक है, फिर वेरिएशन थ्योरम को आप पढ़ के जाइएगा। यूनिट थर्ड है हमारी फ्रिक्शन यानी घर्षण वाली, इसकी आपको पहले प्रकार याद करनी है। ठीक है, यूनिट थर्ड के फ्रिक्शन के यानी। ठीक है, फिर लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन याद करना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन याद करना है, एंगल ऑफ फोर्स, एंगल ऑफ रिपोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको जो करके आना। कोन ऑफ फ्रिक्शन पूछा जा सकता है, कोन ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। फिर ये आपका न्यूमेरिकल है, इसको लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपका सेंट्रोइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, जिसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी में अंतर पूछने को आ सकता है, इसको तैयार कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर आपका थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस पूछने को आ सकता है, इसको जो से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, फिर ये आपका न्यूमेरिकल हो जाता है, इसको तैयार कर लेना। ठीक है, फिर ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चित्र में दिखाए गए कार्ड का परिकेंद्र ज्ञात करना है, यानी सेंट्रोइड ज्ञात करना है, इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट आपका यूनिट है यूनिट फिफ्थ सिंपल लिफ्टिंग मशीन, जिसमें फर्स्ट है आपका वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज, वेगानुपात व यांत्रिक लाभ की परिभाषा बतानी है एवं दोनों में क्या संबंध है वो आपको बताना है। स्टेट द लॉ ऑफ ए मशीन विद रेफरेंस टू ए लोड लिफ्टिंग मशीन, यानी किसी भार उठाने वाली मशीन के संदर्भ में मशीन का नियम बताना है। रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल मशीन में क्या अंतर है, किसी मशीन के रिवर्सिबल होने की क्या शर्त है, ये आपको बताना है। जो पुल्लेज होते हैं उनके डिफरेंट सिस्टम कौन कौन से हैं वो बताना है, किसी एक डिफरेंट सिस्टम को समझाना है। फिर आपको लिफ्टिंग मशीन की व्याख्या करनी है, किसी एक लिफ्टिंग मशीन जो भार उठाने वाली मशीन होती है, किसी एक मशीन की आपको व्याख्या करनी है। फिर नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, एक मशीन में पाया गया है कि 120 न्यूटन का आयास 3000 न्यूटन का भार उठाता, तो 160 एन का आयास 4000 न्यूटन का भार उसी दूर तक उठाया, यदि मशीन का V.R 36 हो तो ज्ञात करना है। लॉ ऑफ मशीन बताना है, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज बताना है, मैक्सिमम एफिशिएंसी बतानी है, एफर्ट बताना है। ठीक है, ये आपके दो न्यूमेरिकल वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो यही है आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आप जो से तैयार कर लेना। अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम में
आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो यही था आपका इंजन मैकेनिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो डेफिनेटली लाइक करना है, शेयर करना है, एंड अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।